अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, भागवत का टाइम हो गया है, भागवत शुरू हो गई है और हमारे यहाँ नेटवर्क एक भी नहीं पकड़ते हैं। यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत चल रही है, इस वजह से आप लोगों को टाइम पर वीडियो नहीं दे पाते हैं, उसके लिए माफ़ करना। और जितना हो सकेगा हम बना करके लाएँगे, आप लोगों को दिखाएँगे, तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। और हम टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, लेट हो जाता है, तो जितना हो पाता है उतना बनाते हैं, तो आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। जाते हैं हम भागवत के यहाँ पर। बिस्कुट बन रहे थे, तुम मुंह बगारो करती हो। नारायण। आप थोड़ी देर बैठ जाओ अपने स्थान पर सभी लोग। उनके पास जैसे गए और भगवान का चरण उन वृक्षों से जैसे छुआ, तो तत्काल दरस परस और
देवता प्रकट हो गए और भगवान की विनती करने लगे। बोले भगवान, बोले भैया कौन है? बोले महाराज हम नल को मणि हमारा नाम है, हम कुबेर भंडारी के पुत्र हैं। नारद जी के शाप से हम वृक्ष बने हुए थे, लेकिन आज आपके दर्शन से, आपके स्पर्श से हम पुनः देवता बन गए। भगवान बोले अब तुम्हें क्या चाहिए? दोनों बोले प्रभु मोर हो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, नाच नाच कहो के तुमको रिझाओ। बंदर हो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, कूद कूद वृक्षन पे जोर को जनाओ। अतिथि हो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, जो बनाए सो वृंदावन का बनाते हैं। मन में तो बसी बस चाहो यही, प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला की तुम्हें मन मंदिर में, नित मोहनी मूर्ति निहारा करूं। भर के बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। हे प्रभु, मेरी इच्छा यही है कि हम आपकी भक्ति करें। तो भगवान ने कहा जाओ वृंदावन में और हमारे बोलो नारायण भगवान की। आपने सुना होगा कि जमुना में काली नाग रहता था। काली नाग को भगवान ने नाथा। इस कथा का थोड़ा दर्शन करें आप आध्यात्म। काली नाग कौन है, यमुना क्या है और भगवान कौन है? काली नाग है दंभ, काली नाग के 100 फन है, काली नाग के 100 फन है और काली नाग 100 योजन उड़ता पक्षी खींच लेता है। 100 योजन माने 400 किलोमीटर, 100 योजन माने 400 किलोमीटर से ये पक्षी खींच लेता है अपनी सांस के द्वारा। काली नाग 100 फन है, जमुना में रहता है। जमुना में जब दम्भ आता है, दम्भ माने गीता में 9वें अध्याय में 27वां श्लोक है कि जो व्यक्ति अंदर से भगवान के भक्त नहीं होते, संत नहीं होते, ऊपर से दिखावा में होते हैं, उन्हें दम्भी कहा जाता है, पाखंडी कहा जाता है, ढोंगी कहा जाता है। ये काली नाग भी एक दम्भ है और यमुना भक्ति है और कृष्ण ब्रह्म है और जो गौ है, गौ माने इंद्रियां। भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति यदि दम्भी ढोंगी पाखंडी है ना, तो उसकी भक्ति में विष मिल गया दम्भ का और उस भक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करते। और भगवान का काम है रोज गौ चराने जाना, रोज गौ चराने जाना। और गैया जमुना का जल पीती है, जल पी के मोचित हो जाती है। यमुना का जल जो पीती है वो गौएं मूर्छित होकर गिर जाती है। आज भगवान ने विचार कर लिया कि हम जाएंगे, सब सखाओं को भगवान लेते हैं साथ में। अब सेव करते बंद करके। नारायण भगवान की। भगवान सभी सखाओं को लेकर यमुना किनारे जाते हैं।
और वहाँ जाके सबसे पहले गेंद का खेल रचाते हैं कि गेंद का खेल 6000 वर्ष पहले सबसे पहले भगवान ने इसे किया था। आज भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय खेल खिलाती है गेंद का खेल। कन्हैया ने गेंद का खेल वहाँ रचा। कन्हैया की मनुष्य ने फैन पकड़ ली, कन्हैया हमारी गेंद ला के दो। मनुष्य का रोने लगे। भगवान ने कहा तुम्हारी गेंद यमुना में चली गई और यमुना से गेंद नहीं आ सकती, तुम दूसरी गेंद ले लो हमसे। बोला नहीं नहीं नहीं, दूसरी नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए, हमें वही गेंद चाहिए। तो भैया उसको लेने यमुना में जाना पड़ेगा। भगवान बोले तुम हमसे बार बार जिद कर रहे हो, हमारी ठकुराई को नहीं जानते, हमारी धुताई को नहीं जानते, हमारी प्रभुताई को नहीं जानते। सब सखा बोले कन्हैया हम यहाँ सब सखा हैं, मित्र हैं, खेल रहे हैं। खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, जो हारता है उसको हार माननी पड़ती है। और खेल खेल में नाराजी भी नहीं की जाती। खेल खेल में तो हर तरह की बात हो जाती है कन्हैया। इसका मतलब ये नहीं तुम गाल फुला के बैठ जाओ। सखा हो, मित्र हो, हमारे भगवान नहीं हो तुम। सखा तो ऐसे होते ही। हमारी गेंद ला के दो, हम तभी आपको छोड़ेंगे। भगवान ने मनसा को समझाया और कहा, मनसा बोले कन्हैया हमारी गेंद खो करके हमें अनाड़ी कह रहे हो। अनाड़ी कहो, पुजारी कहो, तुम्हें जो अच्छा सा है सो कहो, लेकिन गेंद तो हमारी है ना। हमारी गेंद खो करके आज तुम हमको आंखें दिखा रहे हो। हमारी गेंद खो करके कहे हमसे अनाड़ी समझो के शोभा हमसे तुम्हारी। घर में मैया लड़े ऊपर से नाड़ी कह रहे हो। जा लीनी सिकर फेंक छुड़ाई, चढ़े कदम पे जाए बनाई। भगवान ने फेंक छुड़ा ली, कदम को चढ़ के बोले मनसा तुम रोना बंद करो, हम तुम्हारी गेंद लेने यमुना में जा रहे हैं। मनसा बोले भैया कन्हैया माँ को काली नाग रे। नहीं बैठो, चुप पे आओ। वो बताओ गेंद तो नहीं दोगे? उन गेंद तो लेंगे। गेंद दोगे तो सुनो मैं जा रहा हूँ। ये कहे नटवर मदन गोपाला सनी यमुना में कूद गयो नंदलाला। ये कह करके भगवान ने यमुना में गोता लगा दिया। हाय हाय कर सखा श्याम बिन बहुत पुकारे।
सब सखा बोलने लगे भैया चलो, भैया जसोदा को बताएंगे उनका अकेला। कहाँ तो गिरो मेरो कुमर कना बताई, जहाँ से गिरे थे कन्हैया उन जगह आपकी सखाओं ने बता दी। पता चला ये तो काली भय है, यहाँ से कन्हैया लौट के नहीं आएंगे। नंद बाबा, गोपी ग्वाल, यशोदा मैया सबने प्रतिज्ञा कर ली, यदि कन्हैया लौट के नहीं आएंगे तो हम अपने प्राणों का यही अंत कर देंगे। ऐसा विचार करके बैठ गए और उसी समय गोता लगा के भगवान कहाँ पहुंच गए, सवा लाख की बोरियां इतनों ले जा रे बालक, सरपुते कहाँ डरावत मोय, जैसो में बालक तो प्रगट दिखाओ तो। इस नाम से क्या डरा रही हो हमें, हम जैसे बालक हैं तुम बताते। भगवान खड़े हुए और एक लात मारी, काले नाग खड़ा हो गया और खड़ा होकर 100 फनों से भगवान के ऊपर वार करने लगा और भगवान ने छलांग मारी, भगवान काली नाग के फनों के ऊपर पहुंच गए। ब्रह्मा जी कहते हैं लाठी के ऊपर हमने नाचने वाले बहुत नटों को देखा, लेकिन आज नाग के फनों पर नाचने वाले भगवान कृष्ण नटवर को देखा। वाद्य यंत्र बजने लगे, वाद्य यंत्र बजने लगे, फूल बरसने लगे, भगवान की जय जयकार होने लगी। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनमाली। फनन ऊपर भगवत गत विनती कर नाग वधु काली, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनमाली। हाथ जोड़ करके शरण हो शरण हो शरण हो, काली नाग घबरा गया। भगवान नीचे आ गए। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी जब भगवान नीचे आ गए ना, तो काली नाग की जो नागिन है वो भगवान की विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी, आपकी जय हो भगवान, आपकी जय हो भगवान। भगवान ने विचार किया कि हमने जिसके पति को मार मार के उसकी नस तोड़ डाली, उसकी पत्नियां हमारी जय जयकार कर रही हैं, तो फिर जब पति को मरवाना चाहती है क्या, कैसे पति होता है? भगवान बोले आप हमारी जय क्यों बोल रही हो, हमने तुम्हारे पति को मारा, घायल कर दिया, आप हमारी जय बोल रही हैं। नहीं प्रभु, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वो किसी को मारता नहीं। आप तो डॉक्टर हैं, आप तो मास्टर हैं, आप तो भगवान हैं, आप ईश्वर है। अरे और ज्यादा बड़ा तो घोड़े काले दिखाई पड़े, तो छल करके गरुड़ की माँ को जब हरा दिया तो गरुड़ महाराज डेली एक सर्प का भोजन करते हैं। और महाराज एक दिन नंबर मेला आ गया, आज मुझे गरुड़ खा जाएगा, तो वहां से भाग के मैं यहाँ आके छुप गया। तो वृंदावन में यहाँ गरुड़ आते नहीं, क्योंकि यहाँ गरुड़ सर्पों खाकर यहाँ डालते थे, तो एक संत ने शाप दे दिया, यहाँ गरुड़ आएगा तो भस्म हो जाएगा, इसीलिए यहाँ वो आते नहीं है। मैं छुपा हुआ हूँ, अब यहाँ से आप मुझे भगा रही हो। भगवान बोले दुनिया में कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं? कि महाराज कुत्तों की तो बहुत वैरायटी है, बहुत प्रकार के। नहीं, कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू।
भगवान ने कहा कालीनाथ कुत्ते दो प्रकार के, पालतू एक फालतू। पालतू कौन है? जिसकी नार में पट्टा बंधा है, उसे खाना मिलता है, इंजेक्शन मिलता है, घुमाया जाता है, टहलाया जाता है। लेकिन जो फालतू होता है वो यहाँ वहाँ झूठे पत्थर चाटता है और कहीं मौका लगेगा दो हत्था लठ भी खाता है, कहाँ करता बेचारा, यहाँ वहाँ इधर उधर ऐसी जिंदगी पार कर देता है। और जिसकी नार में पट्टा बंधा है वो पालतू हो गया। तो काली नाग तेरे मस्तक पर हमारे चरणों के चिन्ह बन गए हैं। काली नाग तू फालतू नहीं, तू पालतू हो गया है। अब तुझे गरुड़ नहीं खाएगा, इसलिए तुम अपने धाम को चले जाओ। काली नाग यमुना से जल से धीरे धीरे समुद्र की तरफ जा रहे हैं और इधर में दमन द्वीप की तरफ जाना है। और भगवान धीरे धीरे काली नाग का फन निकला और फन निकलने के बाद उसके ऊपर भगवान का मोर पंख दिखाई पड़ा माँ जसोदा को। तो माँ जसोदा की कुछ सांस फैलने लगी, कुछ उजाला होने लगा और काली नाग ने कहा भगवान मुझे ब्रजमंडल देश दिखा दो। तो काली दिखाए रसिया तेरे नीरज में बाग बहुत है, तेरे नीरज में बाग बहुत है, तेरे नीरज में बाग बहुत है, तेरे नीरज में बाग बहुत है। मोहम्मद नूर छठिया ओ ब्रजमंडल देश दिखाए रसिया दर्शन करता हुआ सीधा समुद्र चला जाता है। कर्मयोगी परीक्षित पूछते महाराज हमें एक बात बताइए, भगवान शिक्षा करके भोजन करो, 1 साल बाद चेला बनाएंगे और रोज परिक्रमा करो गोवर्धन की। पंडित जी ने परिक्रमा करना प्रारंभ किया, 6 महीने में गया प्रसाद जी का भगवान का साक्षात्कार हो गया। उड़िया महाराज स्वयं चल के आए, उन्हें दीक्षा दी। आप कभी गोवर्धन जाएंगे तो दान घाटी पर मंदिर है लक्ष्मी नारायण का, उसके तनक आगे पंडित जी की वहाँ समाधि है। गोवर्धन में 60 साल रहे वो और उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया गोवर्धन। तो पर्वत में रूप में विराजमान राधा और कृष्ण, जो भावना देखी जाता है उसे दर्शन होता है, वही विराजमान कर दिया हनुमान जी ने पर्वत को। और यहाँ कार्तिक सुदी परिवार जब होई, इंद्र ही पूजत है सबको। मैं तो यज्ञ बहाने लीनो भाग्य बहुत दिन आने। भगवान कहते हैं मैं इंद्र की पूजा हटाऊंगा और अपनी पूजा मुझे करानी है, इसने मेरा भाग बहुत दिन लिया है। ब्रजवासी ने पे
नाम धराऊं। मैं ब्रजवासियों को अपनी पूजा स्वयं कराऊंगा और गोवर्धन नाम धरवाना, ऐसा विचार भगवान ने मन में कर लिया। और यहाँ नंद बाबा सब लोग मिल करके 1.25 लाख मन सामग्री का अन्नकूट का प्रसाद बना के और गिरिराज जी की पूजा करने जाते हैं। भगवान बोले बाबा आप गिरिराज की पूजा कर रहे हैं, मेरे कहने से आप इंद्र को छोड़ो, मेरे कहने से इंद्र को छोड़ो और आप मेरे कहने से चलो गिरिराज पर्वत की पूजा करो। नंद बाबा बोले बेटा इंद्र हमसे रूठ जाएंगे, वो जल नहीं बरसाएंगे, गैया कहाँ चलेंगे, चारा कहाँ खाएंगे। फिर बाबा इंद्र के बरसाने से जल नहीं बरसता, इंद्र जहाँ पानी नहीं बरसाता वहां के लोग भूखे मरते। ये इंद्र के वश नहीं है बाबा, ये तो परमात्मा के हाथ है, भूखा रखना प्यासा रखना भगवान के हाथ है। इसलिए बाबा मेरी बात मानो, चलो कर्मणा जायते जन कर्मणेव विद्यते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणेव विमुक्ति। बाबा सुख और दुख आदमी अपने भाग से पाता है, कर्म से पाता है, ना कोई किसी को दुख देता है और ना कोई किसी को सुख देता है। आदमी तो अपने कर्म से सुखी दुखी होता है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा जो जस करहि तस फल चाखा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। शरण शरण तुम्हारी राम। बाबा आदमी अपने कर्म से सुखी होता है, दुखी होता है। इसलिए मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ गिरिराज की पूजा करो। सब लोग मान गए और चल दिए। 1.25 लाख मन सामग्री अन्नकूट गाड़ियों में भर लिया है और सब जा रहे हैं। और मन से आप मेरे साथ सब लोग चलो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो। सब ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी आ गए। 7 कोस की सबने परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद सबको भूख लगी, प्यास लगी। मानसी गंगा भगवान ने मन से प्रकट की। उस मानसी गंगा में भगवान ने सबको स्नान कराया, जल पिलाया। सब बोले कन्हैया तुमने कहा था कि तुम्हारे देवता प्रकट होंगे, मांग मांग के भोजन मांगेंगे, कहाँ है?
भगवान बोले कि परमात्मा को प्रकट करना है यदि तुम्हें, यदि परमात्मा को लाना है अपने घर में, अपने गांव में, तो पहले किसी महात्मा को आपको मिलना पड़ेगा। महाराज दशरथ ने जब परमात्मा को लाने के लिए इच्छा प्रकट की तो श्रृंगी ऋषि महात्मा को लेके आए। तब महाराज दशरथ के यहाँ परमात्मा आए। परमात्मा को प्रकट करने के लिए आपको महात्मा की आवश्यकता है। तो एक महात्मा वहाँ टहल रही थी, उन्हें बुलाया और कहा महाराज आप महात्मा हैं, आप भोग लगाइए भगवान का। महात्मा जी आए, तुलसी पत्ती लाए, भोग में तुलसी डाली, भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए। गिरिराज महाराज की, गिरिराज जी प्रकट हो गए और मांग मांग के भोजन खाने लगे। लाभ निवासी भोग, लाभ निवासी भोग, लाभ निवासी भोग। माताएं पुआ दिया बढ़िया, मोर का पंख लगाए और नीचे से वहीं से कर लेना। सब लोग पूजा करना गिरिराज जी की, गिरिराज महाराज की। अभी पूजा करनी है तो अभी आ जाओ, फिर बाद में कथा कहेंगे, या बाद में पूजा कर लेना, फिर तुम भाग जाओगे, सब कथा का समय हो जाएगा। अभी रुक जाओ थोड़ा सा। गिरिराज महाराज की। गिरिराज की पूजा होने लगी। मांग मांग गिरिराज भोजन पा रहे हैं, सबको मुंह मांगा वरदान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ अचानक से इंद्र को पता चला, इन ग्वालों ने, इन ब्रजवासियों ने इस साल मेरी पूजा ना करके एक पत्थर को पूजाए, पर्वत को पूजाए, और मेघमालाओं से कह दिया जाकर खोद के ब्रज को बहा दो। आदमी को जब क्रोध आता है ना, तो क्रोध में आदमी की बुद्धि, आत्मा, जमीन सब खत्म हो जाता है। क्रोधात् भवत् सम्मोहः, सम्मोहात् विषादं विद्यमान्, स्मृति विषादं बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशक्ति प्राण शक्ति। क्रोध में आदमी की बुद्धि क्षय हो जाती है, आत्मा खत्म हो जाती है, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। इंद्र ने भी ऐसा ही किया, पद के मद में, अभिमान में आकर के, और मेघमालाओं को भेज दिया ब्रज को बहा दो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आह्वान किया अगस्त ऋषि का। उस अगस्त ऋषि को त्रेता युग में राम जी ने भोजन करवाया था, और भोजन करवाने के बाद बोले तुम्हें हम पानी अगले अवतार में पिलाएंगे। यहाँ से इंद्र बरसा रहा है पानी, और यहाँ निमंत्रण कर दिया कि पहले आपको भोजन कराया था, नहीं आई। ऐसे ना बंद तो भगवान ने कहा कि जल बरस रहा है, बादल है, चलो गिरिराज उठा लो। पता तो तुम करती ही नहीं। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कर्ण की उंगली पर 7 दिन 7 रात गिरिराज पर्वत को उठा लिया। मैया यशोदा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रजवासियों, देखियो पंजा पहने परे गिरवरे अति भारो, ज्यादा आ जाएंगे आज अब देव सहारो। इतने में सही बना था। मैया यशोदा ने कहा सब मिलकर के सहारा दो। ज्योति बहुत गिरिराज कहीं गिर न जाए, कन्हैया छोटा है, पर्वत भारी है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। राधे जो की पूजा हो रही है, मेरी गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे।
की परिक्रमा, तेरी झांकी बनी विशाल मन में घबरायो सुरभि करण घोड़ा संग अहरा पति लायो। इंद्रदेव घबरा गए और आके भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान से बार बार क्षमा मांगने लगे। प्रभु मैंने सुना था द्वापर के अंत में कलयुग के प्रारंभ में ब्रज देश में अवतार होगा, लेकिन मैं तो मद में मदांत रहा और मैंने जाना नहीं पहचाना नहीं। भगवान हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो और इस पर्वत को अब आप नीचे रख दो। भगवान ने पर्वत को विराजमान कर दिया। इंद्र ने कहा भगवान मुझे आप अपने ब्रज में रख लो। भगवान बोले इंद्र तुम सुंदर बहुत हो, देवताओं के राजा हो, सुंदर भी हो, देवताओं के राजा भी हो, पद बहुत ऊंचा है तुम्हारा। देवता हो जैसे पृथ्वी के देवता होते हैं ब्राह्मण देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण होते हैं, स्वर्ग के देवता दूसरे हैं। तो तुम्हें पद का मत है कि हम देवता हैं और देवताओं के राजा हैं, इसलिए तुम जितने ऊपर से सुंदर हो और तुम्हारा जितना ऊंचा पद है तुम उतने ही गंदे हो मन से। ब्रज का वास तुम्हें नहीं मिल सकता। तुम्हारे जैसे पापियों को तो 7,000 वर्ष तक जाके राजस्थान में पुष्कर जहाँ पड़ता है ब्रह्मा जी का तीर्थ, वहां जाके तपस्या करो तो तुम्हें ये वृंदावन का वास मिल सकता है। तुम्हारे जैसे पापियों के लिए वृंदावन में कोई जगह नहीं। यहाँ तो वही रह सकता है जिसने अपना सर्वस्व गोविंद के चरणों में अर्पण कर दिया है। सुंदर है तो गोविंद, सुंदर है तो राधा, भगवान है तो राधा, नाम राधा का, कथा राधा की, कृष्ण की। जहाँ सर्वस्व राधा और कृष्ण है वही यहाँ रह सकता है। जिसके पास माया का मद है, पद का मद है, धन का मद है, विद्या का मद है, किसी भी चीज का मद जिसे है वो मद मदान जीव यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हारे पास तो इंद्र का पद है, देवताओं के राजा हो, देवता हो, जाओ पुष्कर राज। इंद्र को भेज दिया पुष्कर में और यहाँ भगवान ने सब ब्रजवासियों से गिरिराज का पूजन कराया। अब आप सभी माताएं बहनें सब लोग प्रेम से गिरिराज जी का पूजन कर लें। तब तक हमारी सोनू बेटा आपको सुंदर गीत सुनाएंगे और आप गिरिराज जी का पूजन कर लें। इसके बाद समय होगा तो कथा सुनाएंगे, नहीं आज ही विश्राम कराएंगे। और कल कथा का विश्राम दिन है, रुक्मणी का विवाह कल होगा। तो बारात कौन कौन चलेंगे? लो भाई ये बाराती तो आ गए बिना सवारी के ही, तो बाराती बिना सवारी के ही। तो कल रुक्मणी का विवाह नहीं होगा। कल भगवान के 16,108 विवाह होंगे, बहुत सारे विवाह कल होंगे। तो कल रुक्मणी का विवाह होगा और सुदामा जी जाएंगे भगवान कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी। तो सभी से निवेदन है कल रुक्मणी के विवाह में कन्यादान का सामान लाएं और सुदामा जी जाएंगे चावल लेके। तो सब माताएं चावल लेके आएंगी और रुक्मणी का कन्यादान जो होगा विवाह में जो होता है वो सब लेके आए प्रथा के अनुसार। तो भागवत पूजन करें, कन्यादान करें और सुदामा जी को चावल लाएं ताकि तुम्हारे घर में भी दोनों लोग की संपदा आएगी। तो अब आप यहाँ पूजन करा लें और गिरिराज जी का पूजन करें सब लोग बड़े प्रेम से और बढ़िया भजन सुने। इसके बाद भगवान की आरती कराएंगे।
अच्छा अभी पूजन कर लो, इसके बाद में थोड़ा सा होली गीत सुनेंगे आप। आज समय तो रानी राधा की सगाई कराने का, लेकिन अभी गणराज का पूजन कर लो और इसके बाद वो होली गीत आप सुनेंगे थोड़े से, और इसके बाद कथा की आरती होगी। सुने भजन सुन लिया, अब आप होली गीत सुने जो अगले महीने होली पड़ने वाली है, समय शुरू हो गया उसका। होली गीत सुने, इसके बाद में आप भगवान की आरती कराएं। और ध्यान रखें कल कथा का विश्राम दिन है। कल जो है हमारी माताएं तो कथा सुनने रोज आती हैं।